अब बात करते हैं कि कण जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है, कण को नीचे से फेंका जा रहा है कहाँ, ऊपर की ओर, तो हमें प्रारंभिक वेग की आवश्यकता पड़ेगी। तो v बराबर हमारा u है और यहाँ जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है किसके, v स्क्वायर के। प्रतिरोध समानुपाती किसके है, v स्क्वायर के। और हमें पता है कि प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, m के। तो इसका मतलब जो हमारा r होगा वो क्या हो जाएगा, m के v स्क्वायर। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, m के v स्क्वायर हो जाएगी। ये हमारा बिंदु A है, ये बिंदु कौन सा है, B है। तो मान लो A से चलना प्रारंभ करता है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं हम इसे। तो यहाँ t बराबर 0 पर, समय जब शून्य है तो चली गई दूरी कुछ भी नहीं है, तो चली गई दूरी हमारी क्या है, 0। और जब बिंदु B पर पहुँच जाता है तो B पर हमारा t हो जाता है। मान लो t समय बाद पहुँचता है यहाँ पर, और मान लो चली गई दूरी x है और वेग क्या हो जाता है, v। हमें क्या करनी है, गति की विवेचना। गति की विवेचना से तात्पर्य क्या है कि हमें संबंध निकालना है वेग और दूरी में, दूरी और समय में, और समय और वेग में संबंध निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ ये दे रखा है कि ये हमारा डेरिवेशन 4 है, डेरिवेशन 4 है। जो लास्ट डेरिवेशन है इसका बहुत बार आ चुका है। तो हमारी गति समीकरण क्या हो जाएगी, गति समीकरण, इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो हमारा जो mg होता है वो तो नीचे होता है, mg नीचे होता है, और इसे कण को ऊपर फेंक रहे हैं, कण को ऊपर फेंक रहे हैं और mg नीचे की ओर कार्य करता है, तो mg नेगेटिव होगा। तो क्या होगा हमारा m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर किसके, माइनस कितना, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस mg अपना विरोध कर रहा है, और माइनस r। तो ये क्या होगा, m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर कितना, माइनस mg, माइनस r की वैल्यू रख देते हैं m के v स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, m कट जाएगा तो क्या बचेगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी, माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, g प्लस के वी स्क्वायर, g प्लस के वी स्क्वायर रह जाएगी। m कट गया, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, यहाँ g बचेगा, यहाँ के वी स्क्वायर। अंतिम वेग हम निकाल चुके हैं पहले। अंतिम वेग हमेशा ऊपर से नीचे गिरते समय होगा। अंतिम वेग कैपिटल V है, अंतिम वेग कैपिटल V है। तो हमारा k हम पहले निकाल चुके हैं डेरिवेशन 3 में। तो k की वैल्यू क्या निकल के आई थी, g अपॉन वी स्क्वायर। k की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, g अपॉन वी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम कभी आवश्यकता पड़ेगी तो k का मान हम g अपॉन वी स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 है। इसी समीकरण में हम एक बार d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह पर dv अपॉन dt रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे, dv अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रह जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू कितना, dv अपॉन dt इक्वल टू रह जाएगा माइनस का g प्लस के वी स्क्वायर। ये हमने कहाँ रख दिया है, d2x अपॉन dt स्क्वायर को dv अपॉन dt भी कह देते हैं, और g प्लस के वी स्क्वायर जैसे कि तैसे। अब हम क्या करेंगे, dv के अपॉन में इसको लेकर आएंगे, तो ये रह जाएगा dv अपॉन g प्लस के वी स्क्वायर, g प्लस के वी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, माइनस dt। और जब ऐसा हो जाता है तो दोनों ओर क्या कर देंगे हम, इसका समाकलन। अब हम इसमें k का मान रख दें, k बराबर कितना है, k बराबर g अपॉन वी स्क्वायर रखने पर, k बराबर क्या रख रहे हैं, g अपॉन वी स्क्वायर रख रहे हैं, तो क्या रह जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये रह जाएगा समाकलन 1 अपॉन कितना, g जैसे कि तैसे, प्लस k की जगह पर g अपॉन वी स्क्वायर और स्मॉल वी स्क्वायर बराबर, इधर क्या रह जाएगा, इधर को हम समाकलन कर देते हैं, माइनस टी प्लस सी रह जाएगा। g कॉमन आ रहा है, वी स्क्वायर का गुणा इसमें और पहुंच जाएगा ऊपर। तो इसको थोड़ा हल करेंगे, इसको थोड़ा हल करेंगे तो क्या आएगा, ये वी स्क्वायर अपॉन जी
और यहाँ क्या रह जाएगा, वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, और बराबर कितना, माइनस का टी प्लस सी, और डी वी और रह जाएगा, वी के सापेक्ष समाकलन है डी वी ये वाला। तो ये इतना प्राप्त हो गया हमें। इसमें से हम वी स्क्वायर अपॉन जी कॉन्स्टेंट है बाहर कर दें तो ये रह जाएगा कितना, वी स्क्वायर अपॉन जी कॉन्स्टेंट बाहर रह गया। अब रह गया हमारा 1 वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। इसका समाकलन क्या होगा, ये 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या रहता है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो क्या आएगा, ये 1 ए और आता है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा इसका समाकलन, तो ये रह जाएगा कितना, 1 ए यानी 1 वी, और कितना, tan इनवर्स वी अपॉन कैपिटल वी, ऐसा रह जाएगा, इक्वल टू कितना, माइनस टी प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, इस वी से इस वी को काट देंगे, तो ये रह जाएगा हमारा वी अपॉन जी tan इनवर्स वी अपॉन कैपिटल वी इक्वल टू माइनस टी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे। सी का मान निकालने के लिए प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे। तो प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में टी बराबर 0 पर वी बराबर क्या है, वी बराबर यू है प्रारंभ में, ये वाला यू है हमारा प्रारंभ में, यहाँ से फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो वी बराबर हमारा प्रारंभ में क्या है, यू। प्रारंभ में बिंदु ए पर है, फिर बिंदु बी पर जाता है टी समय बाद। तो प्रारंभ की शर्तें ये होंगी, यू 0 0। तो क्या आएगा ये ये निकल कर आएगा कितना, टी बराबर 0 वी बराबर यू। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ वी की जगह यू लिख रहे हैं, यहाँ 0 लिख रहे हैं, तो सी का मान क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज सी बराबर हो जाएगा वी अपॉन जी, और कितना, tan इनवर्स वी अपॉन यू आ जाएगा, यहाँ पर वी की जगह क्या आ जाएगा, यू, यू अपॉन कैपिटल वी। अब ये सी का मान उठा के यहाँ रख देते हैं इसमें, तो सी का मान रखने पर क्या होगा, सी का मान रखने पर, सी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन जी और tan इनवर्स स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी बराबर कितना, माइनस टी प्लस सी। सी का मान कितना निकाला है, वी अपॉन जी और tan इनवर्स कितना, यू अपॉन कैपिटल वी। हमारा काम है यहाँ से इस वी का मान निकालें, स्मॉल वी का, क्योंकि हमें संबंध और भी निकालना है एक्स और टी में। तो इस वी का मान निकालेंगे, हमेशा सभी डेरिवेशन में वी का मान निकालते हैं। तो इस वी अपॉन जी को यहाँ से भेजना पड़ेगा, तो उधर जाकर ये जी अपॉन वी होगा, तो यहाँ तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वी अपॉन कैपिटल वी इक्वल टू माइनस का जी टी अपॉन कैपिटल वी प्लस कितना, tan इनवर्स u अपॉन वी, जैसे एक तैसे रहेगा ये। अब क्या आएगा, इस tan इनवर्स को उधर भेज दें, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, v अपॉन कैपिटल वी इक्वल टू कितना, tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो ये tan में चेंज हो जाएगा, tan कितना रहेगा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ये रह जाएगा माइनस का जी टी अपॉन वी प्लस कितना, tan इनवर्स u अपॉन कैपिटल वी, ऐसा रह जाएगा ये। तो ये हमारी वैल्यू अभी v की नहीं आई है, इस v को और भेज देते हैं उधर, तो हमारा v कैसा आ जाएगा, तो स्मॉल v इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल v और tan कितना, माइनस जी टी अपॉन वी और प्लस कितना, tan इनवर्स u अपॉन वी, ऐसा रह जाएगा ये। तो ये हमारा संबंध किन किन में आ गया, वेग में और समय में। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हमारा संबंध किस में आ गया है, वेग v और समय t। तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे क्या, जो कि किस में है, वेग और समय में संबंध
है, जो कि किसमें संबंध है, वेग और समय में। तो ये हमारा अभिष्ट आंसर आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, v का मान dx/dt रखेंगे। v का मान क्या रखेंगे, dx/dt। तो क्या हो जाएगा फिर ये तो रखते हैं नेक्स्ट पेज में, v बराबर कितना रखते हैं, dx/dt। अब v बराबर कितना, dx/dt रखने पर क्या रह जाएगा, dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो कैपिटल V है, एक उसमें tan है, और एक क्या था, माइनस का GT/कैपिटल V, और प्लस कितना था, tan वर्स में था, tan वर्स में क्या था, tan वर्स U/V था। तो ये मान हम रख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ये, tan वर्स U/V। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, क्या आएगा यहाँ से, तो ये निकल कर आएगा कितना, इस t वाले पद को इधर ले जाएं तो dx बराबर क्या रह जाएगा, v tan माइनस GT/V प्लस tan वर्स U/V इंटू dt को यहाँ से भेज दिया इधर, t वाले पद एक तरफ हो गए, x वाले पद एक तरफ। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन कर देंगे। इसका समाकलन क्या आएगा, x हो जाएगा, इसका समाकलन तो x हो गया। इसका क्या होगा, v तो कांस्टेंट है, tan x जैसा बन रहा है ये, tan x का काम t कर रहा है यहाँ पर ये। तो tan x का क्या होता है, log sec x यानी ये पूरा सब कुछ। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस GT/V प्लस कितना, tan इनवर्स U/V रह जाएगा। और ये इस t का जो गुणांक है माइनस G/V नीचे आ जाएगा, माइनस का क्या, G/V नीचे आ जाएगा ये। फिर क्या करेंगे, एक कांस्टेंट c और जुड़ेगा इसमें अलग से, प्लस कांस्टेंट c। हम इस c का मान निकालेंगे, उससे पहले इस v को उधर भेज देते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस के v² और log sec कितना, माइनस GT/V प्लस कितना, tan वर्स U/V, ऐसा रह जाएगा ये, tan वर्स U/V। तो और प्लस कांस्टेंट c का मान निकालने के लिए प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे। प्रारंभ में क्या है हमारा, प्रारंभ में x0 है और क्या है, t0 है। प्रारंभ में x0 है और t0 है। तो c का मान क्या निकल कर आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल। तो दिस इम्प्लाइज c बराबर क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो v² log क्या बचेगा, log क्या रह जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, log sec और कितना, tan इनवर्स U/V, ऐसा रह जाएगा ये हमारा c का मान आ गया। हम चाहें तो इसको और चेंज कर सकते हैं, sec tan कट सकते हैं, ये tan इनवर्स को sec इनवर्स में चेंज करके, तो उससे ये हमारा कट जाएगा, या फिर ऐसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब हमारा क्या निकल कर आएगा, c का मान रख दें, c का मान रखने पर क्या होगा, x बराबर बताओ, माइनस के v² log और sec माइनस के GT/V प्लस tan इनवर्स U/V, और c का मान ये लिख देते हैं। तो c का मान ये रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस v²
और log sec tan इनवर्स u अपॉन v, ऐसा रह जाएगा। ये इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये हमारा संबंध किस में आ गया, x और t में। t है ये हमारा, x और t का मतलब क्या है, दूरी और समय में। दूरी और समय में संबंध आ गया तो लिख दें हम इसको बॉक्स में बंद करके, जो कि किस में है, जो कि दूरी और किस में, समय में। जो कि दूरी और समय में संबंध है। ये संबंध हमारा किस में आ गया, दूरी और समय में। अब हम निकालेंगे किस में, वेग और दूरी में। तो जो समीकरण 1 था हमारे पास में उसी में मान रखेंगे। समीकरण 1 में d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, v dv अपॉन dx रखने पर, v dv अपॉन dx रखेंगे तो क्या आएगा, ये निकल कर ये रह जाएगा हमारा v dv अपॉन dx बराबर कितना, माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर। समीकरण 1 में यहाँ d2x अपॉन dt स्क्वायर था, v dv अपॉन dx लिख दिया, माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर पहले से है। तो अब क्या करेंगे, हम v वाले पदों को एक तरफ करेंगे और x वाले पदों को एक तरफ। तो v की तरफ इसको ले आएंगे जी प्लस के वी स्क्वायर को, तो क्या बचेगा, v अपॉन कितना, जी प्लस के वी स्क्वायर और dv इक्वल टू क्या रह जाएगा, माइनस का dx, माइनस का dx रह जाएगा। dx पर भेज दिया और दोनों ओर क्या कर देंगे हम, समाकलन। इसका समाकलन कैसे किया जाएगा, जी प्लस के वी स्क्वायर को क्या मान लें, t मान लेंगे तो ये v मिल जाएगा। तो माना क्या, माना g प्लस के वी स्क्वायर बराबर t। इसका मतलब क्या होगा, माइन प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 के वी डी वी बराबर कितना, डी टी, ऐसा रह जाएगा ये 2 के वी डी वी बराबर कितना, डी टी। तो ये प्राप्त होगा हमें। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ से हम वी डी वी निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी डी वी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, डी टी अपॉन कितना, 2 के नीचे आ जाएगा, डी टी अपॉन 2 के, ऐसा रह जाएगा ये। तो फिर क्या करेंगे, ये मान उठा के रख दें हम यहाँ पर वी डी वी की जगह पर। तो रह जाएगा क्या यहाँ पर, जी प्लस के वी स्क्वायर की जगह तो टी लिख रहे हैं, वी डी वी की जगह हम डी टी अपॉन 2 के लिख रहे हैं। तो ऊपर 1 रह गया, इधर समाकलन कर देते हैं, माइनस का x हो गया इधर समाकलन, इधर तो समाकलन माइनस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, और एक कांस्टेंट c जोड़ेंगे, 2 के तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा इसका, 2 के तो कांस्टेंट है, 1/2 के, लॉग में क्या रह जाएगा, log t बराबर माइनस एक्स प्लस सी, ऐसा रह जाएगा ये। तो इसमें हम t का मान लिख देते हैं, तो क्या रह जाएगा, या 1/2 के log t का मान क्या है, जी प्लस के वी स्क्वायर बराबर कितना, माइनस एक्स प्लस सी। अब हम c का मान निकालेंगे, c का मान कैसे मिलेगा, प्रारंभ की शर्तों से। प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में x बराबर 0, ये वाला x 0 है, ये v क्या है, v बराबर u है। रखने पर x की जगह 0 लिख देंगे, v की जगह u लिख देंगे, तो c का मान क्या निकल कर आएगा, 1/2 के log g प्लस के यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज c बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/2 के log g प्लस के वी स्क्वायर, ऐसा रह जाएगा। ये v नहीं आएगा, u आएगा, v की जगह क्या लिख रहे हैं, u लिख रहे हैं।
अब सी का मान उठा के सी में रख देते हैं तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सी का मान रख रहे हैं, सी का मान रखने पर सी का मान रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कितना 1/2 के log g प्लस के वी स्क्वायर बराबर -x प्लस 1/2 के और log कितना g प्लस के यू स्क्वायर, ऐसा रह जाएगा 1/2 के log g प्लस के वी स्क्वायर, वी है ये, बराबर -x प्लस 1/2 के, ये रह जाएगा। तो इस -x को इधर ले आए, इसको उधर ले जाएं तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1/2 के कॉमन आ जाएगा, log में क्या बचेगा g प्लस के यू स्क्वायर बटे कितना g प्लस के वी स्क्वायर, g प्लस के वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 के तो कॉमन आ जाएगा, log वाला उधर जाएगा तो ये माइनस का होगा उधर जाकर, तो ये वाला बटे में आ जाएगा। तो अब हम यदि चाहें तो k का मान रख दें, k का मान रखने पर क्या होगा, k का मान रखने पर k का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से x बराबर 1/2, k का मान क्या है g अपॉन वी स्क्वायर और log g प्लस g अपॉन वी स्क्वायर यू स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख दिया है। g प्लस k का मान रख रहे हैं g अपॉन वी स्क्वायर और स्मॉल वी स्क्वायर, ये v है, तो क्या होगा g तो कॉमन आकर कट जाएगा, वी स्क्वायर का गुणा इसमें होगा, वी स्क्वायर का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हमारा x क्या निकल कर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये रह जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g और log कितना, log रह जाएगा कितना, इसका गुणा इसमें करेंगे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, हम यहाँ छोड़ सकते हैं, जो कि किस किस में संबंध है, जो कि संबंध किस किस में है, वेग में और दूरी में। तो हम लिख देंगे यहाँ पे जो कि वेग और दूरी में संबंध है, जो संबंध किस में है, वेग और दूरी में। ये क्या है हमारा अभिष्ट आंसर, हम तीनों में संबंध निकाल चुके हैं, तो इस टाइप से इन संबंधों को हल करेंगे, तो यही हमारा क्या होगा अभिष्ट हल।